अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एफपीएससी के नीचे जो जॉब्स आई हुई हैं एफआईए के हवाले से, जिसमें इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और भी मुख्तलिफ जॉब्स आई हुई हैं डिफरेंट स्केल्स की। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एफपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ आप देखें कि डाउनलोड्स की ऑप्शन होगी यहाँ पे कहीं। डाउनलोड्स में फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में यहाँ पे चलान फॉर्म लिखा हुआ है। चलान फॉर्म आप डाउनलोड कर लें। इसमें आगे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है चलान फॉर्म। इसमें ये 4 पार्ट्स के होंगे, सेम जैसे ये सामने वाला नज़र आ रहा है। तो इसमें करना ये है कि आपने देखें सबसे पहले बैंक का नेम लिखना है, यानी कि जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया या जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या जैसे भी एडवर्टाइजमेंट में जो जो बैंक लिखे हुए हैं तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपने उनका नाम लिख देना है। किसी भी बैंक में आप ये फ़ीस जो सबमिट नहीं करवा सकते, बल्कि सिर्फ उनमें सबमिट करवा सकते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। तो बैंक कोड साथ में लिखा हुआ है, बैंक कोड ज़ाहिर है बैंक वाले बताएंगे आपको कि आपके जिस ब्रांच में जा रहे हैं उनका कोड क्या है। तो साथ में थर्ड पार्ट पे आप लिखेंगे कि बैंक का की जो ब्रांच है वो कौन से ज़िले में है। फिर आप वो अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, यानी कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है जिसने टेस्ट देना है उसका नाम, CNIC नंबर लिखेंगे उसके नीचे। यहाँ पे है केस नंबर F4, आगे स्पेस दी हुई है, 20 के बाद भी स्पेस है और R के बाद भी स्पेस है। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे केस नंबर लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट में। तो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं साथ में उसका केस नंबर होगा, आपने वो यहाँ पे लिख देना है, ये जहाँ पे केस नंबर लिखा हुआ है। और एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप इंस्पेक्टर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंस्पेक्टर लिख देंगे। यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कर रहे हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर लिख देंगे। नीचे फ़ीस लिखनी है तो आप यहाँ पे सिंपली 300 लिख सकते हैं कि ये जो है ना हमने 300 फ़ीस जमा करवानी है 16वें 17वें स्केल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 18वें 19वें या हायर ग्रेड्स के लिए अप्लाई करें हैं तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी, वो आगे जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। ये जो लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है पोर्शन जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बैंक यूज़ ओनली, ये बैंक ही ज़ाहिर है इसको फिल करेगा। आपने सिर्फ इसी पार्ट को फिल करना है मिडल वाले, और बाकी 4 पार्ट यानी कि टोटल 4 जो हैं सेम टू सेम है और सेम टू सेम ही फिल होने हैं। 2 फॉर्म के हिस्से जो हैं, इस फॉर्म के 2 हिस्से वो रख लेगा बैंक का जो बंदा है जिसको आप फीस सबमिट करवाएंगे, और 2 वो वापस कर देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये ऑप्शन दी हुई है अप्लाई ऑनलाइन की। ये जब आप यहाँ पे यहाँ से क्लिक करेंगे, ये वाला पार्ट यानी कि एफपीएससी की वेबसाइट अगर आप खोलते हैं मोबाइल फ़ोन में तो वहाँ से इस आइकन ये जो नज़र आ रहा है ये वाइट कलर का, यहाँ पे क्लिक करें तो अप्लाई ऑनलाइन आता है। अप्लाई ऑनलाइन में जब आप क्लिक करते हैं ये 3 ऑप्शंस आएंगी। आपने जनरल रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना है, क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाना है। यहाँ पे देखें जो चीज़ें आपने फिल करनी है उसमें है कि सिलेक्ट जॉब, कि कौन सी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखें जितनी भी जॉब्स उस अभी एफपीएससी ने दी हुई हैं उसकी ये सारी ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन पे क्लिक कर देंगे। बाकी ये डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं, उसको एक दफ़ा रीड कर लेना। इसका जो माइनर सी डिस्कशन इस पर हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकली आपने यहाँ पे लिखने हैं। आपने ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं आपको उसको देख के फिर ही फिल करना। तो यहाँ पे पहले आप आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि डेट कौन सी है जहाँ जब आपने फ़ीस सबमिट करवाई, बैंक का नाम क्या था और उसका जो ब्रांच का नाम और उसका कोड, वो ये बैंक वाले ही आपको बताएंगे और चलान फॉर्म पे भी लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे अगले बॉक्स में लिख देना है। बैंक जो है वो किस ज़िले में है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है ऑप्शन कि कौन सी जगह पे है। उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो 14, 16, 17 स्केल है उसके लिए फ़ीस 300 है, जो 18वां स्केल है उसके लिए 750 है, और इसी तरह से आगे भी उसने बताई हुई है फ़ीस मुख्तलिफ जो स्केल्स हैं उनके लिए। नीचे यहाँ पे डोमिसाइल आपका पंजाब का है, सिंध का है, कहाँ का, वो ऑप्शंस पे आप देखेंगे
तो वहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। इसी तरह आगे जेंडर आपका क्या है, मज़हब क्या है, आपका डोमिसाइल का ज़िला कौन सा है, और आप टेस्ट सेंटर कहाँ पे रखना चाहते हैं, जो भी ऑप्शंस में उसने दिया हुआ है तो वो आप कोई भी क्लिक कर लें। इंटरव्यू सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं, अगर आप लाहौर रखना चाहते हैं लाहौर पे क्लिक कर लें। कि जो आपकी BS या MS की डिग्री आपको रिसेंटली मिली होगी ना, आप उस ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर इशू डेट भी लिखी होगी, उस इशू डेट को आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखें ये जो 41300 लिखा हुआ है, ये कोई भी कोड आपके पास आएगा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने यही कोड 41300 जैसे आया हुआ है, यहाँ पे कोई भी कोड होगा आपने उसको इसी तरह एज सच यहाँ पे पुट कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। देखें यहाँ पे इस पेज पे उसने लिखा हुआ है कि आपने तस्वीर अपलोड करनी है। ये जहाँ पे चूज़ फाइल लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आपने वो वाली पिक सेंड करनी है जिसमें साइज़ हो 30 KB का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इजीली गूगल पे आप जब सर्च करेंगे इमेज साइज़ कंप्रेसर, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। तस्वीर का साइज़ छोटा करने के लिए मुख्तलिफ आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे री एंटर CNIC नंबर, आपने यहाँ पे दोबारा अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। आपका ID कार्ड कब इशू हुआ था वो लिखना है। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, जो बंदा पेपर देना चाहता है उसका नाम क्या है, उसके फादर का क्या नाम है, अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड का नाम लिख ले, जो कि ID कार्ड पे लिखा होगा ना उसके मुताबिक ही चलना है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ID कार्ड के मुताबिक। यहाँ पे जब ऐड एजुकेशन किया तो इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। उसमें आप लिख लेंगे कि सबसे पहले आप लिख लें कि आपने क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने मेट्रिकुलेशन किया हुआ है या आपने देखें O लेवल्स किया हुआ है, या इस तरह से देख लें। ये ऑप्शंस में जो आपने किया हुआ है ना उसको पहले आपने क्लिक कर लेना है। पहले मेट्रिकुलेशन या O लेवल्स तक का क्लिक कर लें और उसका आप रिज़ल्ट डेट क्या आती है उसकी, आपने मैट्रिक की जो आपके सर्टिफिकेट या डिग्री है उससे देख लें। आपका बोर्ड क्या था, गुजरांवाला था, लाहौर बोर्ड था, फेडरल बोर्ड था, उसको लिख लें। आपका ग्रेड उसमें क्या था या डिवीजन क्या आई थी, उसमें से तीनों में से एक को क्लिक कर लें या तीनों को क्लिक कर लें और उसकी लिख लें। अगर CGPA मैट्रिक में नहीं है मार्क्स से तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिवीजन और ग्रेड लिख लें। मेजर सब्जेक्ट्स क्या आते हैं आपके उसको भी यहाँ पे लिखें और सेव कर दें। जब आप मेट्रिकुलेशन को ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे A लेवल्स या आप इंटरमीडिएट जो भी आपने किया है ICS या जो भी देखें FSC लेवल का, उसको 12th तक की लेवल तक आप उसको ऐड कर लें। रिज़ल्ट डेट लिखें, समटाइम ईयर ज़रूर कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा साल था जिसमें रिज़ल्ट आया था। तो बाकी इसमें इतना इशू नहीं है क्योंकि ये एज सच डिग्रीज़ में नहीं समटाइम लिखा होता। तो यहाँ पे आपने ये फिर दोबारा वही चीज़ें हैं जैसे मेट्रिकुलेशन के लिए या O लेवल्स के लिए ऐड की थी, वही इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसी तरह से आपके पास देखें तीसरी दफ़ा फिर आप उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास ऑप्शन कि आपने ग्रेजुएशन को अब आप इनपुट कर लें कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, BBA किया है, आपने BS किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया है, या देखें इसमें से आपको जो भी आपने रेलिवेंट लगता है आप उसको ऐड कर लें। वैसे अगर तो आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स तक आप इसको ऐड कर लें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि क्वालिफ़िकेशन को यानी कि टेस्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो ऐड कर लें। एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप ऐड कर लें एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन उसका इशू भी नहीं है। वो सब फिल करने के बाद आप यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर लें, ये ब्लू टिक का उनको क्लिक कर लें और फिर सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इस पर क्लिक कर लें। देखें जब आप सब कुछ फिल कर लेंगे, पिक अपलोड कर लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे जैसा कि स्टेप्स में मैंने बताया आपको, तो आप यहाँ पे इसको सिग्नेचर कर लें और ये PDF फॉर्म में आप इसको सेव कर लें। अगर तो आपने इसमें एक दफ़ा एडिटिंग करनी है, आपको ये लगता है ये प्रिंट फॉर्म उसको PDF फाइल में देखने के बाद कि कहीं मिस्टेक हो गई है या कुछ क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड करनी है, तो एक दफ़ा आप उसको एडिट कर सकते हैं। पूरी ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप ऐड कर रहे हैं लास्ट डेट से पहले पहले, लेकिन अगर आपने अभी ना उसको करेक्शन किए तो वही फाइनल समझी जाएगी और ये आपके लिए इशू का बायस बन सकता है। अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं और लेकिन कोई गड़बड़ हो जाए तो वो इशू बन सकता है। और लास्ट बात ये है कि जो भी दूसरी जॉब्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या कोई दूसरी जॉब्स हैं 16 या 17 स्केल के लिए, उसका भी सेम टू सेम यही मेथड है अप्लाई करने के लिए।